हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट लाइव करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में ये gst.gov.in का वेबसाइट पे आपको आना है और आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जीएसटी का। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्विसेज में आना है, रजिस्ट्रेशन में आना है और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले IMA टैक्स पेयर पे आपको जाना है। अगर आप टैक्स पेयर है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें आप किस चीज़ के लिए। तो हम एज ए टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्टर होना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जैसे हमारा बिहार है। ये बिहार का जो ऑप्शन है ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट जो भी अपना पड़ रहा है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये नालंदा है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पैन नेम एज पर पैन आपको मेंशन करना है। तो जो एप्लीकेंट है उनका नाम हमने एज पर पैन यहाँ पे डाल दिया। अब नीचे पैन नंबर, अब नीचे जो पैन है हमने डाल दिया। अब चलिए इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो अब इसमें क्या डालना है, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो एप्लीकेंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको डाल करके प्रोसीड कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे जो आपका कैप्चा है वो मैंने डाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रोसीड दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी डाला हुआ था, अप्लाई के लिए डाला हुआ था लेकिन रिजेक्ट हुआ है। तो इसको ओवरराइड करके, अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया है तो ये वाला आपको देखने को नहीं आएगा, क्योंकि हमको इसको प्रोसीड करना है। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें मोबाइल OTP और ईमेल OTP मांगेगा। तो हमने मोबाइल और ईमेल OTP दोनों में भेज दिया। चलिए अब यहाँ पे डालते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों OTP यहाँ पे डाल दिया। अपने को क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ARN नंबर जो है वो जनरेट हो गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग दिस ARN यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम माई सेव्ड एप्लीकेशन एंड सबमिट ऑन GST पोर्टल। पार्ट B ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज। यानी कि अभी जो हम ये TRN जनरेट हुआ है यहाँ से नेक्स्ट 15 डेज तक ये हमारा फॉर्म A था जो अभी हम लोगों ने फिल किया। अब फॉर्म B जिसमें आपको पूरा जो एप्लीकेशन का डिटेल है उसमें डालना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, ARN के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने पार्ट A कंप्लीट कर लिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। अब अपने को क्या करना है, पार्ट B फिल करना है। क्योंकि पार्ट A में जस्ट एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जाता है लेकिन पार्ट B में हमारा पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जाता है। तो अब क्या करना है कि सर्विसेज में आना है, फिर रजिस्ट्रेशन में आना है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में ही आना है, फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहला जो पार्ट A के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन था उसमें नहीं जाना। अब आपको क्या करना है कि TRN मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर को क्लिक करना है। तो जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे पार्ट A का तो उस समय हमारा TRN जनरेट हुआ था, उसको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा डालना है। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो मोबाइल एज वेल एज ईमेल दोनों में OTP जाएगा। आप किसी का भी OTP यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया। अब अपने को क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये एक्शन पे क्लिक करना है। चलिए एक्शन पे क्लिक करते हैं।
जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डैशबोर्ड का इन्फॉर्मेशन है। डैशबोर्ड के अंदर इतने सारे कॉलम आ गए हैं, जिसमें पहला आपका बिजनेस का डिटेल चाहिए होगा, दूसरा प्रमोटर का डिटेल, तीसरा जो है ऑथराइज सिग्नेटरी का, उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यदि आपका है, उसके बाद गुड सर्विसेज का डिटेल, उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन लास्ट में सबमिट होगा। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस का जो भी डिटेल है हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपका जो पैन नंबर में नाम है वो आ जाएगा यहाँ पे, और पैन आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेड नेम डालना है, जैसे हमारा जो भी ट्रेड नेम है हम यहाँ पे डाल रहे हैं। आप यहाँ पे ट्रेड नेम डालिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका आ गया खुद ब खुद। अब इसको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो आप देख सकते हैं हम नीचे आ गए हैं स्क्रॉल करके। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है ऑब्टेन करने का, तो हमारा जो है वॉलेंटरली है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि जो करंट डेट है वो हम यहाँ पे ले लिए। उसके बाद टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक्चुअली कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये हमारा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है, तो हमारा कुछ है नहीं वैसा, तो हम यहाँ पे डालेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं उसके बाद सेकंड वाला जो टैब है आपका एक्टिव, पहला वाला ब्लू हो जाएगा, सेकंड टैब में हम लोग आ गए प्रमोटर का टैब में, यानी कि प्रमोटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डालना है। जैसे नाम हो गया, फादर्स नेम, तो जो भी प्रमोटर का नाम, फादर्स नेम वगैरह हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेजिग्नेशन में ये प्रोप्राइटर है तो यहाँ पे प्रोप्राइटर डाल देना है। ये प्रोप्राइटर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे पैन आ गया। अब नीचे एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि पैन नंबर के हिसाब से यहाँ पे सर्च कर लेना है एड्रेस। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड था। इसके अलावा मैंने लैंडमार्क यहाँ पे दे दिया है। तो करना क्या है कि आपको सारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है एड्रेस में, अदरवाइज क्या है कि आपका जीएसटी रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद क्या है कि जो प्रोप्राइटर है उनका 100 KB के अंदर यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए अपलोड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, यस, हम जो प्रोप्राइटर है उन्हीं को ऑथराइज सिग्नेटरी भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस कर देना है। तो यस करेंगे तो ये ग्रीन हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगा, इसको यस करके निकल जाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर का भी ब्लू हो गया, यानी कि इन्फॉर्मेशन फिल हो गया। ऑथराइज सिग्नेटरी का करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी इंफॉर्मेशन जो दिया गया वो सही है। तो अब इसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन हमारा प्रोवाइड किया हुआ था प्रोप्राइटर कॉलम में, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो आप देख सकते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी का भी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ब्लू हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी कोई अलग नहीं है, इसलिए इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी का भी कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है उसको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाना है। अगर आपका जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनरशिप में दे रहे हैं उसमें एड्रेस कुछ और है, आप दे कुछ और रहे हैं, तो मिसमैच होने से क्या है कि आपका जीएसटी में क्वेरी आ सकता है। तो आपका जो भी एड्रेस है वो प्रॉपर ही दीजिएगा। तो एज पर ऑनरशिप प्रूफ जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अपने को क्या करना है, अब अपने को नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो भी डिवीजन वगैरह आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सर्कल सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बिहार शरीफ हमारा जो आएगा, बिहार शरीफ आएगा। इसके बाद कॉमर्सनेट में क्या आ जाएगा, पटना 1 आ जाएगा।
डिवीज़न में आ जाएगा पटना ईस्ट डिवीज़न, उसके बाद रेंज में आपका आ जाएगा बिहार शरीफ रेंज। उसके बाद आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइजेस, आपका नेचर ऑफ पोजीशन क्या है, आपका कंसेंट है मतलब किसी और का है या फिर लीज्ड है, लीज में लिए हुए हैं, तो ये क्या है कि इनका खुद का है, तो ओन में क्लिक करना है। तो ओन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, होल्डिंग टैक्स रिसिप्ट, कुछ भी ऑनरशिप का प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड में यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड हो गया है। उसके बाद चूंकि ऑनरशिप था, अगर आपका रेंट पे रहता तो आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ ऑनरशिप, यानी कि जो ऑनर है आपके प्रीमाइजेस के जो ऑनर है उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अदर कोई भी जो ऑनरशिप का प्रूफ है वो प्रॉपर्टी का, वो देना पड़ता। तो चलिए अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो एक्टिविटी कैरी ऑन होगा। तो ये मैं बता दूं कि रिटेल बिजनेस रहेगा, इसके बाद रिटेल बिजनेस तो रहेगा, उसके बाद सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, ये हमारा बिजनेस रहेगा। तो हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद नीचे गए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे कुछ पॉपअप आएगा, उसको यस करके आपको आगे निकल जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर पार्टनर का डिटेल, प्रोमोटर्स का डिटेल, उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तक लुक हो चुका है, यानी कि यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। चलिए अब इस पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको HSN देना है, यानी कि आप बिजनेस किस से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो उसका HSN कोड आपको डालना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा जो भी HSN कोड के अंदर बिजनेस करने वाले थे, हम लोगों ने यहाँ पे दोनों ऐड कर दिया। अब अपने को क्या करना है, मैक्सिमम 5 भी ऐड कर सकते हैं, 5 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको टॉप 5 दिखाना है। लेकिन हमारा चूंकि स्पेसिफिक है तो ज़्यादा अपने को यहाँ पे ऐड नहीं करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेस, इसके अलावा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका कुछ है तो वहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद नहीं है तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपका आ गया है। क्योंकि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो GST का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वाइज जाना है। लेकिन इसमें पहला जो सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है आधार के संग में लिंक होना चाहिए। तो चलिए हमारा लिंक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और OTP भेजते हैं। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डिटेल आपका आधार ऑथेंटिकेशन का है वो हमारे पास आ गया है। अब अपने को क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वार्निंग आएगा कि यू हैव ऑप्टेड यस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यस किए हैं तो ओके पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है कि कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और आपका आधार ऑथेंटिकेशन वाला भी कंप्लीट हो गया। अब सिंपली क्या करना है कि OTP के थ्रू वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपने को क्या करना है कि आपको कंफर्म करना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करना है। ऑथराइज सिग्नेटरी हमने सेलेक्ट कर लिया, प्लेस भी डाल दिया जो भी हमारा था। उसके बाद अपने को क्या करना है कि सबमिट विथ डिजिटल सिग्नेचर, सबमिट विथ EVC, हम EVC के थ्रू सबमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं OTP चला गया, हमारा जो ईमेल ID दिया हुआ था और मोबाइल नंबर उस पर। तो जो भी OTP अवेलेबल है वो अपने डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे OTP डाल चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वैलिडेट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, द एक्नॉलेजमेंट ARN। जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उसके लिए क्या करना होगा कि आपके मोबाइल और ईमेल ID पे एक लिंक जाएगा, उसके थ्रू क्या करना है, आपको आधार का जो OTP है सेंड करके वैलिडेट करना है। जब वो हो जाएगा उसके बाद ARN जनरेट हो जाएगा।